कल्पना करिए कि आप एक प्राचीन युद्ध भूमि पर खड़े हैं। धूल हवा में नाच रही है, रथों की आवाजें गूंज रही हैं और दो महान योद्धा अर्जुन और कृष्ण एक ऐसी बातचीत कर रहे हैं जो आने वाली हजारों सालों तक इंसानियत को राह दिखाएगी। आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां कृष्ण अपनी दिव्य महिमा का रहस्य खोलते हैं। अर्जुन का मन अब तक के सभी उपदेशों से भर गया है। वो जानता है कि कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं है, लेकिन अभी भी उसके मन में एक तड़प है। वो चाहता है कि कृष्ण उसे अपनी विभूतियों के बारे में और बताएं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से कहानियां सुनना चाहता है, अर्जुन भी कृष्ण से उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन का प्रेम सच्चा है, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी प्रमुख विभूतियों के बारे में बताता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। और फिर शुरू होता है एक अद्भुत वर्णन। कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी आत्माओं में स्थित आत्मा हूं, मैं सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत हूं। यह सुनकर अर्जुन का रोम रोम रोमांचित हो जाता है। वो समझ रहा है कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है वो तो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। कृष्ण आगे कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं। जब वो ये कहते हैं तो लगता है जैसे पूरा आकाश उनकी महिमा से भर गया हो। मरुतों में मैं मरीचि हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। हर शब्द के साथ अर्जुन को लग रहा है कि वो किसी कॉस्मिक रियलिटी के सामने खड़ा है। वेदों में मैं सामवेद हूं, कृष्ण कहते हैं। देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। ये सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि जो कुछ भी इस संसार में श्रेष्ठ है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी शक्तिशाली है, वो सब कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं, भूतों में मैं शंकर हूं, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं, पर्वतों में मैं मेरु हूं। हर उदाहरण के साथ अर्जुन का विस्मय बढ़ता जा रहा है। वो समझ रहा है कि कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो तो हर चीज में मौजूद हैं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, कृष्ण आगे कहते हैं। सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं। अर्जुन को लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के इर्द गिर्द घूम रहा है। हर तत्व, हर शक्ति, हर सुंदरता, सब कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ है। महर्षियों में मैं भृगु हूं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, स्थावर चीजों में मैं हिमालय हूं। ये सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जप यानी भगवान का नाम लेना, ये सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली साधना है। कृष्ण का वर्णन जारी रहता है। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। हर कैटेगरी में कृष्ण सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़, जो सबसे पवित्र माना जाता है। नारद, जो भक्ति के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। घोड़ों में मैं उच्चई श्रवा हूं, जो अमृत से पैदा हुआ है, कृष्ण कहते हैं। हाथियों में मैं ऐरावत हूं, मनुष्यों में मैं राजा हूं। ये सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि कृष्ण हर स्पीशीज में, हर कैटेगरी में सबसे श्रेष्ठ रूप में मौजूद हैं। आयुधों में मैं वज्र हूं, कृष्ण आगे कहते हैं। धेनुओं में मैं कामधेनु हूं, संतति के कारण में मैं कामदेव हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। हर शब्द के साथ अर्जुन को लग रहा है कि वो किसी इन्फिनिट पावर के सामने बैठा है। कृष्ण रुकते नहीं हैं। नागों में मैं अनंत हूं, जल के देवताओं में मैं वरुण हूं, पितरों में मैं अर्यामा हूं, यम करने वालों में मैं यम हूं। ये सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि डेथ और जस्टिस भी कृष्ण के ही रूप हैं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, कृष्ण कहते हैं। ये बात बहुत गहरी है। प्रहलाद एक डीमन फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना। इससे पता चलता है कि कृष्ण हर जगह मौजूद हैं, यहां तक कि अपने विरोधियों में भी। गणना करने वालों में मैं काल हूं, कृष्ण आगे कहते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। टाइम, स्ट्रेंथ, स्पीड, हर क्वालिटी में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, कृष्ण कहते हैं। शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं, मछलियों में मैं मकर हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। यह सुनकर अर्जुन को लगता है कि पूरी प्रकृति कृष्ण का ही विस्तार है। कृष्ण अपनी बात को समेटते हुए कहते हैं, अर्जुन, मैं सभी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, वाद करने वालों में मैं न्याय युक्त वाद हूं।
अक्षरों में मैं अकार हूं, कृष्ण कहते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल है। अ सभी साउंड्स की शुरुआत है। बिना अ के कोई भी शब्द नहीं बन सकता। इसी तरह कृष्ण के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, कृष्ण आगे कहते हैं। मैं ही अक्षय काल हूं, धाता हूं और सभी दिशाओं में मुख वाला हूं। ये सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि कृष्ण टाइम और स्पेस दोनों से परे हैं। मैं सभी को हरने वाली मृत्यु हूं, कृष्ण कहते हैं, और होने वाली चीजों की उत्पत्ति भी मैं ही हूं। ये बात बहुत प्रोफाउंड है। कृष्ण डिस्ट्रक्शन भी है और क्रिएशन भी। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं, कृष्ण कहते हैं। ये दिखाता है कि फेमिनाइन क्वालिटीज भी कृष्ण का ही रूप है। सामों में मैं बृहत साम हूं, कृष्ण आगे कहते हैं। छंदों में मैं गायत्री हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में मैं वसंत हूं। हर चीज में जो सबसे सुंदर है, सबसे पवित्र है, वो कृष्ण है। अंत में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस विस्तार से क्या फायदा? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ये सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। वो समझ जाता है कि जो कुछ भी उसने सुना है वो कृष्ण की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की योग शक्ति के